हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के अंदर चीफ लोको इंस्पेक्टर कैसे बने, साथ ही वेलफेयर इंस्पेक्टर कैसे बने। और देखिए, यहाँ पे चीफ लोको इंस्पेक्टर भर्ती 2024 जो है नोटिफिकेशन इसका आ रखा है। कल की डेट में नोटिफिकेशन आया, कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो भर्ती आ रखी थी उसके अंदर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ग्रुप डी वाला भाई भी जो इसके अंदर सेलेक्ट हुआ है। तो बहुत अच्छा है, एक तरह से मोटिवेशन आप इसको मान सकते हैं कि ग्रुप डी से एक अधिकारी यहाँ पे बना है, वेलफेयर इंस्पेक्टर बना है ग्रुप डी से एक भाई। और डब्ल्यू का जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है, कितनी पोस्टों के लिए था और क्या कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन बन सकते हैं, क्या इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, रेलवे के एग्जाम्स की जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग और रेलवे रीजनिंग के लिए स्क्रीन पे आपको जो बुक दिख रही है इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, और मैथ के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। दोनों बुक में खास बातें हैं दोस्तों, इसमें आपके रेलवे के सारे पीओक्यू भी इसमें ऐड किए गए हैं। और इसमें 90 दिन के अंदर जो इस बुक को आप जो है टारगेट दिया गया है डे बाय डे, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो 90 दिन के अंदर ये दोनों बुक आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स वाली बुक का मैं इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि संख्या पत्ती पहली प्रश्नावली, यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिए जाएंगे, यहाँ पे से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी पीओक्यू है रेलवे के नंबर सिस्टम के आए हुए अलग अलग एग्जाम में वो दिए हुए हैं। और इधर आपका डे बाय टारगेट दिया गया है। इस डे बाय टारगेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो 90 दिन के अंदर आपकी दोनों बुक जो यहाँ पे कवर हो जाती है और आपकी तैयारी जो बेहतर अच्छी खासी हो जाती है। तो इन बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ के लिए। ऐसी कैसी जो बुक है रेलवे साइंस के लिए 5300 प्लस इसमें आपको एमसीक्यू टीसीएस लेवल के जो है दे रखे हैं, और सभी जो है सारी साइंस में कवर की गई है। हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी माध्यम से आप बाइक को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन वन वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले सीएलआई का जो है नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर जयपुर से आउट हुआ है 19/11/2024, यानी कल की डेट का ऑफिशियल लेटर है। देखिए, विषय है यांत्रिक विभाग प्रधान कार्यालय जयपुर में मुख्य लोको निरीक्षक सीएलआई पे मैट्रिक्स लेवल 7, यानी लेवल 7 की ये पोस्ट है कि 2 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के क्रम में। तो देखिए, प्रतिनियुक्ति के आधार जो है भरने के क्रम में इसकी जो है वैकेंसी आउट हुई है, और इसमें 2 जो है पोस्ट आपकी रहने वाली है। लेवल 7 की जो है आपकी पोस्ट है, और इसके अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, पात्रता देखिए इसमें मुख्य लोको निरीक्षक पे मैट्रिक्स लेवल 7 के पदों के इस रेलवे के चारों मंडलों में से लोको पायलट, यानी ये जो है आपके हेडक्वार्टर लेवल की है। आपके हेडक्वार्टर के अंदर मुख्य लोगो, अगर डिवीजन लेवल की आती है वैकेंसी सीएलआई की तो अलग अलग डिवीजन की अपनी वैकेंसी रहती है, लेकिन ये जो है हेडक्वार्टर लेवल की है। तो यहाँ पे आपको पे मैट्रिक्स लेवल 6 में आप जो है कार्यरत होना चाहिए लोको के अंदर। इनमें से मेल एक्सप्रेस में हो सकते हैं, और आप सवारी में हो सकते हैं, मालगाड़ी हो सकते हैं। लेवल 6 के अंदर आप कार्यरत हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आगे देखिए, सेकंड जो है इसमें एलिजिबिलिटी है कि पे मैट्रिक्स लेवल 6 में नियमित रूप से 75,000 किलोमीटर फुट प्लेट का अनुभव हो, केवल वे ही लोको पायलट पावर नियंत्रण की उक्त रिक्तियों हेतु आवेदन किए जा सकते हैं। मुख्य लोको निरीक्षक पे मैट्रिक्स लेवल 7 के पदों पर चयन के बाद पदस्थ चालकों को उन्हें स्वीकृत दरों पर 120 किलोमीटर प्रतिदिन के आधार भत्ते के भुगतान के पात्र होंगे। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी नहीं चलाएंगे, फिर भी जो है 120 किलोमीटर के जो 120 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे इनको जो पैसा मिलता है वो इनको यहाँ पे मिला करेगा। सारे कुछ क्या क्या भत्ते होते हैं इनको दिए जाएंगे, सारा कुछ में है। बाकी 2 पोस्ट किसकी वैकेंसी निकली है, देखिए दोस्तों, जनरली 10-10, 12-12 की भी वैकेंसी निकलती है। और लोको जो पायलट होते हैं लेवल 6 के अंदर वो इसमें फॉर्म बनने के लिए आवेदन होते हैं। बस कंडीशन है कि 75,000 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाने का उनको पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे 2 पोस्ट इनकी निकली है। कई सारे भत्ते वगैरह इनको मिलते हैं जब सीएलआई बन जाते हैं, फिर इनको जो है गाड़ी वगैरह नहीं चलाना होता है। ये जो है अपने जो लोको पायलट वगैरह होते हैं उनको कंसल्ट करते हैं, उनकी जो काउंसलिंग करते हैं, और उनको किसी टाइप की कोई समस्या आती है, किसी लोको में कोई समस्या आती है, तो उनको जो है ये लोग अटेंड करते हैं। तो इस तरह जो है आप सीएलआई यहाँ पे बन सकते हैं। और 2 पोस्ट निकली है, हालांकि जो है कई बार आती रहती है वैकेंसीज हर 1-2 साल में, कई बार 10-10, 12-12 वैकेंसी भी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप जो है चीफ लोको इंस्पेक्टर यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, डब्ल्यूएलआई का मैं दिखा देता हूँ। डब्ल्यूएलआई में जो है आपके ग्रुप डी वाले भाई लोग भी एलिजिबल रहते हैं, बशर्ते उनके पास में जो डिप्लोमा मांगा जाता है वो होना। देखिए, तो डब्ल्यूएलआई का जो नोटिफिकेशन है 22/5/2024 को आउट हुआ था जयपुर डिवीजन, जयपुर मंडल के लिए। और ये जो है डिवीजन लेवल पे वैकेंसी आती है, और यहाँ पे 3 पोस्टों के लिए जो है वैकेंसी आई थी, और 1 पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी जो पात्र था इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल थे। पे मैट्रिक्स लेवल 2, 3, 4 एवं 5 ग्रेड पे 1900, 2000, 2400, 2800 में कार्यरत कर्मचारी, चाहे जिनकी सेवा अवधि ग्रेड अन्य शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो, बशर्ते निम्नलिखित अर्हता रखते हो। यानी आपके पास में कितनी भी सेवा हो, बस इन ग्रेड के अंदर आप कार्यरत हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। आपके पास में बस ये जो डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, श्रम कल्याण या सामाजिक कल्याण विभाग में डिप्लोमा हो, या श्रम कानूनों
कानूनों में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। इन दोनों में से या फिर जो है श्रम कानूनों में पेपर सहित विधि स्नातक हो, LLB की हुई आपने इस फील्ड में, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कार्मिक प्रबंधन में दिया गया स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो आपके पास में, या फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कार्मिक प्रबंधन के पेपर सहित MBA आपके पास में होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास में तो आप इसका फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब देखिए ग्रुप डी वाले भाई भी जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी भी नीचे दे रखी है। बस ये है कि 5 में से कोई सी भी चीज़ अगर आपके पास में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत शानदार ये वैकेंसी मानी जाती है वेलफेयर इंस्पेक्टर की, और इसमें आपको डिवीजन लेवल पे पोस्टिंग मिलती है, दिन में आपकी ड्यूटी रहती है जनरली, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड इसमें नहीं रहता है। शानदार पोस्ट आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पोस्टों की जो वैकेंसी निकली थी 22/5/2024 को नोटिफिकेशन आया था। इसका रिजल्ट अब जो आ चुका है, सारे कुछ एग्जाम वगैरह कंडक्ट होने के बाद में, तो इसके रिजल्ट में कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तीनों भाई कौन कौन सी पोस्टों पर ऑलरेडी कार्यरत है, अब जो है वो वेलफेयर इंस्पेक्टर यहाँ पे बन गए हैं। अब देखिए ग्रुप डी वालों का भी, भाई लोगों का भी इसमें एलिजिबिलिटी दे रखी है। देखिए पॉइंट 2 में लिखा हुआ है पे मैट्रिक्स लेवल 1 ग्रेड पे 1800 पूर्ववर्ती ग्रुप डी के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, वो उपयुक्त क्रम संख्या 1 में उल्लिखित कोई भी एक योग्यता रखते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रुप डी से अगर कोई भाई लोग जैसे 1800 में कार्यरत है, वैसे तो 7 साल के अंदर सभी का प्रमोशन हो ही जाता है, 1900 या 2000 ग्रेड उनको मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी कोई डिवीजन ट्रांसफर वगैरह किसी भी इश्यूज की वजह से अगर उसको 1800 ग्रेड से 1900 ग्रेड में नहीं पहुंचा है, 1800 ग्रेड में लेवल 1 में ही कार्यरत है, तो अगर उसकी 7 साल की सर्विस हो गई है और ऊपर जो 5 एलिजिबिलिटी दे रखी थी क्वालिफिकेशन की, उन 5 में से कोई सी भी उसके पास में है तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है, इसकी तैयारी कर सकता है और वो भी लग सकता है। तो कहने का मतलब WLI के लिए सभी के सभी लोग जो है एलिजिबल रहते हैं। बस जो 7 साल की सर्विस की कंडीशन है वो लेवल 1 वालों के लिए, बाकी 1900 ग्रेड जल्दी मिल जाता है लेवल 1 वालों को, सबको वो लेवल 2 में आ जाते हैं। तो इसलिए फिर जो है लेवल 2, 3, 4, 5, 6 में जो होते हैं उनको यहाँ पे सर्विस वगैरह की इतना इशू नहीं रहता कि बाउंड नहीं होता कि इतनी सर्विस होनी चाहिए। बस इन 5 चीज़ों में से आपके पास में कोई सा भी डिप्लोमा हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं तैयारी करके। हालांकि ये डिप्लोमा जो है जनरली सबके पास में मिलते नहीं, बहुत ही गिने चुने लोगों के पास में डिप्लोमा होते हैं, तो इसलिए इसमें सिलेक्शन जो है बड़ा आसानी से हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनमें जनरली कोई डिप्लोमा वगैरह या फिर ये डिग्रियां वगैरह किसी के पास होती नहीं है। गिने चुने लोगों के पास में डिग्रियां ये डिप्लोमा होते हैं, तो इसलिए उनका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाता है। अब देखिए सारी कुछ वही है, चयन की प्रक्रिया है, फॉर्म वगैरह कब भरना है, क्या कुछ भरना है और इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, सारा कुछ दिया रखा है। अब मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको कि रिजल्ट के अंदर किन किन भाइयों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आपको मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय दिनांक 18/11/2024 परसों का अपडेट है, और विषय है कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक 35% LDC कोटा पे बैंड रुपए ग्रेड पे 4200 ग्रेड का लेवल चयन जयपुर मंडल की वैकेंसी थी। अलग अलग डिवीजन पे अलग अलग वैकेंसी आती है। और देखिए अधिसूचना, ये नहीं जो नोटिफिकेशन था कौन सा था 22/5/2024 डेटेड वाला, तो वो जो भी मैंने आपको भी नोटिफिकेशन दिखाया था उसी का ये रिजल्ट है। सारे कुछ प्रोसीजर होने के बाद में यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ पे आप तीनों भाई जिनका सिलेक्शन हुआ है आप देख पा रहे होंगे, मनोहर लाल स्नोप, ये जो है भूमाराम महावर, इनका जो है SC कोटे से सिलेक्शन हुआ है। और टेक्नीशियन ये सेकंड में कार्यरत है। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के अंदर कार्यरत है भाई SSC CNW JP जो है उसके अंडर में कार्यरत है। और सेकंड जो पोस्ट है कालूराम चौधरी नंदाराम चौधरी, ये है OBC से असिस्टेंट टेक्नीशियन, देखिए हेल्पर की पोस्ट पे ये भाई कार्यरत है, और इनका जो है सिलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी बात है एक तरीके से, ये भाई जो है हेल्पर के रूप में कार्यरत कर रहा था, अब जो है ये अधिकारी यहाँ पे बन चुका है रेलवे के अंदर, लेवल 6 के अंदर आपकी जो है अधिकारी बन चुका है वेलफेयर इंस्पेक्टर। नाम ही देखिए WLI है, वेलफेयर इंस्पेक्टर है। प्रमोशन इसमें अच्छे खासे हैं, बहुत शानदार पोस्ट ये मानी जाती है। तो यहाँ पे इस भाई ने जो यहाँ पे इसके पास में कोई डिग्री या डिप्लोमा होगा तो इसने यहाँ पे फॉर्म भरा और इसने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है। और तीसरा जो भाई है ब्लैक स्मिथ, ये भी जो है आपका ब्लैक स्मिथ किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, टेक्नीशियन ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह में, तो ये भी जो है इसमें आपका एग्जाम देके चेतन जेवलिया, ओम प्रकाश, ये भी इसमें बने हैं, SC कोटे से SSC PO किशनगढ़ के अंतर्गत ये कार्यरत है। तो तीनों भाइयों में आप देखा होगा कोई जो है बहुत शानदार पोस्ट में यहाँ पे कार्यरत नहीं थे, और बहुत ही जो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में कार्यरत था, या हेल्पर में था, और ये ब्लैक स्मिथ था। तीनों भाइयों के पास में डिग्री डिप्लोमा रहा होगा, इन्होंने फॉर्म भरा, तैयारी करी और उनका यहाँ पे आराम से सिलेक्शन हो गया WLI के रूप में। अब ये जो है इंस्पेक्टर यहाँ पे कहे जाएंगे, और जहाँ पे ये असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था ये भाई अब जो यहाँ पे अधिकारी बन चुका है। तो एक तरह से मोटिवेशन भी है, रेलवे के अंदर कई तरह की जो है डिपार्टमेंट कोटे की भर्तियाँ आती रहती है, बशर्ते आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए, जैसे कि चीफ लो इंस्पेक्टर है, चीफ लोको इंस्पेक्टर है, आपके WLI है, इंस्ट्रक्टर है, कई तरह की तमाम भर्तियां पे आती रहती है। ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए स्टेशन मास्टर है, गार्ड है, GDC LDC की कोटे की भर्तियां आती रहती है। तो ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं प्रमोशन के रेलवे के अंदर। तो ये थी दोस्तों जानकारी WLI और CLI के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।